आदाब जोहार। एबीएन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं रिया अग्रवाल। गिरिडीह के बड़े और अहम खबरों को लेकर हाजिर हूं आपके बीच। मकर संक्रांति के दिन बुधवार को बराकर नदी तट पर भारी भीड़ देखी गई, जहां श्री श्री 108 श्री बाबा बराकर धाम समिति ने श्रद्धालुओं के लिए व्यापक इंतजाम किए थे। लोग नदी में स्नान करने के बाद भगवान शिव के मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए ब्राह्मणों को दान दक्षिणा दिया। इसके बाद श्रद्धालुओं ने खिचड़ी मेले का आनंद लिया, जो पिछले 100 वर्षों से परंपरा के रूप में हर साल आयोजित होता है। इस वर्ष भी हजारों श्रद्धालुओं पहुंचे और श्रद्धा भाव से पूजा अर्चना की। मंदिर पुजारी प्रभाकर पांडे ने बताया कि इस परंपरा के तहत दान पुण्य करने से 7 पीढ़ियों के आत्मा को शांति मिलती है। समिति के अध्यक्ष शंकर केसरी ने श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए विशेष व्यवस्था की थी, जिसमें सचिव राजेंद्र, कोषाध्यक्ष आकाश कुमार गुप्ता, महामंत्री आकाश कुमार साहू, मंत्री दिलीप कुमार और अन्य सदस्य मौजूद थे। सुनिधि कुमारी अग्रणी मंडली बड़ी से अच्छी, इनकी ओर से 20 रुपए का। छोटी सी बच्ची में जो बुराई से भगवान की चरण में 10 रुपए डालते हैं, भगवान से मदद करे, उससे न सकी रखे। आज यहाँ पे श्रद्धालुओं को जो भीड़ देख रहे हैं, सो ये भीड़ बहुत पूर्वज जमाने का है। रीति रिवाज और ग्रंथों के अनुसार में रचा गया है कि मकर स्नान को लेकर लोग जो अपना पृथ्वी को जो 7 पीढ़ियां जो बीत गए हैं, उसी को उद्धार और अपना पुण्य पवित्र पाने के लिए यहाँ स्नान दान करने आते हैं और दान पुण्य करके ब्राह्मणों को पूजा पाठ करके ब्राह्मण को दान पुण्य करते हैं और अपना सब परिवार मिलकर खिचड़ी का प्रोग्राम रखते हैं। इसी लेकर मकर संक्रांति के दिन में अधिक से अधिक भीड़ श्रद्धालुओं को बढ़ते जा रहे हैं यहाँ पे बाबा बराकर धाम में, जो कि आज से नहीं, हमको लगता है 100 बरस से पुराने मंदिर है और यहाँ पर विकसित अभी तक नहीं हुआ है और कुछ जो ढंग से हो रहा है वो हम लोग के माध्यम से विधायक के पास गए हैं, सोनू भैया के पास भी हम लोग इस लेटर को लिखे हैं कि इसे डेवलप करें और यहाँ विकास करें। हम लोग हर साल आते हैं, पूजा पाठ करते हैं और ये नदी है जो हम लोग घूमते फिरते हैं और पिकनिक मनाने के लिए आते हैं। सब हर फैमिली के साथ आते हैं। कैसा लगता है? बहुत आनंद लगता है। हम पहली बार आए हैं ये बराकर के बगल में, बराकर नदी के बगल में, और विहंगम दृश्य है और यहाँ बगल में शिव मंदिर भी है। काफ़ी श्रद्धालु लोग यहाँ दर्शन करने भी आए हैं और काफ़ी लोग पिकनिक भी मना रहे हैं और हम पहली बार यहाँ आए हैं, लेकिन यहाँ आने के बाद जो आनंद महसूस हुआ वो ऐसा लग रहा है कि हर साल हमको यहाँ आना चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। यहाँ का जो पिकनिक का दृश्य देखें हम, वो ये साल का अंतिम जो पिकनिक का टाइम है उसमें बहुत बढ़िया है और हर साल आने का जगह है, बहुत बढ़िया है। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं, बराबर पिकनिक मना के जाते हैं, बहुत खुशी से जाते हैं, बहुत आनंद आता है। कैसा लगता है? बहुत अच्छा महसूस लगता है, आनंद लगता है, बहुत सुंदर लगता है सर। कोलियरी मजदूर यूनियन संघ के केंद्रीय उपाध्यक्ष डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा और जिला परिषद के अध्यक्ष मुनिया देवी के नेतृत्व में आज जननायक रीतलाल प्रसाद वर्मा की पुण्यतिथि को जिला परिषद वर्मा चौक पर श्रद्धांजलि अर्पित कर मनाई गई।
इस अवसर पर डॉक्टर वर्मा ने कहा कि जननायक रीतलाल वर्मा सिर्फ कोडरमा के ही नहीं बल्कि पूरे झारखंड के महान नेता थे, जिन्होंने गरीब, पिछड़े, मजदूर और असहाय लोगों की मदद कर उन्हें उनके अधिकार दिलवाए। उन्होंने अपना पूरा जीवन लोगों की समस्याओं के समाधान में समर्पित किया और हमेशा उनके हक के लिए संघर्ष किया। डॉक्टर वर्मा ने आगे कहा कि आज भी हम उनके बताए रास्ते पर चलने का संकल्प लेते हुए समाज सेवा में आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। 15 जनवरी 2025 हम सभी कुशवाहा समाज और हमारे पूर्व नेता डॉक्टर रीतलाल प्रसाद वर्मा का पुण्यतिथि मना रहे हैं। आज हम सभी हर्षोल्लास के साथ 21वां पुण्यतिथि मना रहे हैं और हमारे झारखंड के जननायक स्वर्गीय रीतलाल प्रसाद वर्मा कोडरमा के पूर्व नेता और हमारे जन आंदोलन वनांचल राज अलग करो के अभियान चलाने वाले आज मसीहा रीतलाल प्रसाद वर्मा का पुण्यतिथि हम सभी एकता और जो है अखंडता की ओर से मना रहे हैं। हम सभी चाहते हैं कि हमारे समाज ही नहीं बल्कि झारखंड के सभी पिछड़े वर्ग लोग इनके बताए मार्गदर्शन पर चलें और हमारे झारखंड की दिशा और दशा या वर्मा जी के ही पुण्यतिथि को मनाकर हम सभी संकल्प लें कि आज के दिन हम सभी एकत्रित होकर के समाज के उत्थान के लिए बढ़ चढ़कर हिस्सा लेंगे। मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। समाज के लोग आज उस पर जल करके श्रद्धासुमन किए हैं। मैं कामना करती हूँ सब जीवन को खुशहाल सभी हमारे समाज के लोग, गदर समाज के लोग बोल कर गए हैं, जो उनको बता कर गए हैं, उन बातों को अमल रखें और बातों को याद रखें। हर साल के भांति इस बार भी हम लोग आज उनको मैं प्रणाम करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अखिल भारतीय मारवाड़ी युवा मंच के 40वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को मायूम गिरिडीह द्वारा कार्यक्रम के दूसरे पतंग महोत्सव का आयोजन किया गया। बता दें कि गिरिडीह शाखा द्वारा 7 दिवसीय कार्यक्रम किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज का कार्यक्रम किया गया। पतंगबाजी के दौरान बच्चों का चेहरा खिल उठा। बच्चों ने जमकर पतंगबाजी का लुत्फ उठाया। इस आयोजन को सफल बनाने में प्रांतीय उपाध्यक्ष नीलकमल भरतिया, पूर्व अध्यक्ष धीरज जैन, शाखा अध्यक्ष राहुल केडिया, सचिव अंकित सरावगी, कोषाध्यक्ष शशांक अग्रवाल, रवि बसईवाला, अंकुश बसईवाला, आयुष धंधारिया और मीडिया प्रभारी निखिल झुंझुनवाला का महत्वपूर्ण योगदान रहा। झारखंड के प्रसिद्ध पर्यटन स्थल खंडोली डैम की सुंदरता को समेटे हुए नेचर व्यू रिजॉर्ट एंड रेस्टोरेंट आपके स्वागत में बाहें फैलाए खड़ा है। प्राकृतिक सौंदर्य से आच्छादित और भव्यता का अद्भुत संगम यह रिजॉर्ट में आने वाले लोगों का मन मोह लेता है। विशाल क्षेत्र में फैले इस रिजॉर्ट में खूबसूरत हट्स, बैंक्वेट हॉल, आधुनिक मीटिंग और सेमिनार हॉल, लॉन और पार्किंग की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ बर्थडे पार्टी, किटी पार्टी, एंगेजमेंट, शादी, विवाह या रिसेप्शन आदि को यादगार बनाने के लिए यहाँ उपयुक्त माहौल है। यहाँ के लजीज व्यंजन आपकी स्वानेंद्रियों को नया अनुभव देंगे, जिनमें इंडियन, तंदूरी, साउथ इंडियन, चाइनीज जैसे और भी कई स्वादिष्ट विकल्प शामिल हैं। पूरे परिवार के साथ मनोरम दृश्य के बीच स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने का यह अनुभव आपके दिलों में बस जाएगा। तो देर ना करें, झारखंड के गिरिडीह जिले के खंडोली डैम स्थित इस मनोरंजक स्थल का दौरा करें और अपने जीवन के कुछ अनमोल पल को यादगार बनाएं। सीहोडी कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ब्रिज के पूरब में स्थित पावित्री हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा अपने मरीज का इलाज करते हैं। यहाँ जन्म से टेढ़े पैर, कंधा, कोहनी, कूल्हा, घुटने का डिसलोकेशन, जोड़ प्रत्यारोपण एवं हड्डी संबंधित हर प्रकार के रोगों एवं फ्रैक्चर का इलाज व ऑपरेशन किया जाता है। इस हाइजेनिक हॉस्पिटल में अल्ट्रा मॉडर्न 2 ऑपरेशन थिएटर, CR मशीन, पोस्ट ऑपरेटिव ICU, डिजिटल एक्सरे, ECG, पैथोलॉजी फार्मेसी, ऑक्सीजन सपोर्टेड बेड, जनरल वार्ड, AC और नॉन AC केबिन की सुविधा उपलब्ध है। तो हड्डी संबंधित किसी भी रोग के लिए पावित्री हॉस्पिटल डॉक्टर रितेश आयुष्मान योजना के तहत इलाज करते हैं। इस अस्पताल में 2 जनरल फिजिशियन डॉक्टर विकास कुमार और डॉक्टर आफ्ताब अंसारी भी अपनी सेवा देते हैं। पता कॉलेज मोड़ के निकट रेलवे ओवर ब्रिज के पूरब में, सीहोडी, गिरिडीह।
समाहरणालय सभागार में आज उपायुक्त नमन प्रियस लकड़ा की अध्यक्षता में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान पर महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस दौरान विभिन्न सरकारी योजनाओं के समग्र क्रियान्वयन की समीक्षा की गई, जिनमें प्रधानमंत्री आवास योजना, जन आरोग्य योजना, उज्ज्वला योजना, पोषण अभियान, कृषि योजनाएं और कौशल विकास कार्यक्रम शामिल है। उपायुक्त ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि इस अभियान का उद्देश्य जनजातीय क्षेत्रों में जीवन स्तर को सुधारना और सामाजिक आर्थिक मानकों को ऊपर उठाना है, जिससे इन गांवों में सतत विकास और समृद्धि संभव हो सके। पचंबा स्थित सहाय निवास में इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह सनशाइन द्वारा 14 जनवरी को मकर संक्रांति के अवसर पर हुनर सेंटर के बच्चों संग उल्लास भरा उत्सव मनाया। पीडीसी पूनम साई की देखरेख में चल रहे इस केंद्र में क्लब की सेक्रेटरी राखी झुंझुनवाला ने बच्चों को पतंग सजाने का हुनर सिखाया, जहां इनर व्हील का लोगो लगाकर पतंगों को ऊंची उड़ान दी गई, यह संदेश देते हुए कि क्लब भी ऊंचाइयों को छुएगा। एडवोकेट तान्या सहाय द्वारा स्पॉन्सर पेंटिंग प्लॉटर भी वितरित किए गए। पीडीसी पूनम सहाय ने अपने पिता की स्मृति में बच्चों को गर्म टोपी और सॉक्स दिए, साथ ही तिलकुट और बिस्किट का वितरण भी किया गया। इस कार्यक्रम में क्लब की प्रेसिडेंट सोनाली तरवे, ट्रेसर स्मृति आनंद, एडिटर दीप्ति सिन्हा, चार्ट प्रेसिडेंट रंजना बगड़िया और अन्य सदस्यों ने सहभागिता की। गिरिडीह और गांडेय विधानसभा क्षेत्रों से सैकड़ों की संख्या में मजदूर, किसान, छात्र और नेतृत्वकारी मालिकेजर 16 जनवरी को शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह की शहादत दिवस पर बगोदर कूच करेंगे। नई पुलिस लाइन के पास कोलिमरांग में हुई बैठक में गिरिडीह विधानसभा प्रभारी राजेश सिन्हा ने कहा कि कॉमरेड महेंद्र सिंह दबे कुचले वर्गों की बुलंद आवाज और एक क्रांतिकारी नेता थे। उनके साहस और संघर्ष से सत्ता तंत्र विचलित था, जिसके कारण उनकी हत्या कर दी गई। बैठक में चुन्नू अंसारी, नासिर अंसारी, सुरेश तूरी समेत कई नेताओं ने भाग लिया। असंगठित मजदूर संगठन, मोटर कामगार यूनियन और महिला संगठन भी इस रैली में शामिल रहेगी। प्रीति भास्कर और निशांत भास्कर के नेतृत्व में महिलाएं, जबकि कन्हाई पांडे और नवीन पांडे के नेतृत्व में मजदूर वर्ग बगोदर कूच करेंगे। राजेश सिन्हा ने कहा कि शहीद महेंद्र सिंह आज भी जनता के दिलों और खेत खलिहानों में जीवित है। उनके आदर्शों पर चलते हुए हजारों लोग आज भी हक और न्याय की लड़ाई में लाल झंडा थामे हुए हैं। गिरिडीह की जनता की ओर से उन्हें लाल सलाम। 16 जनवरी कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की शहादत दिवस में गिरिडीह विधानसभा, गांडेय विधानसभा से सैकड़ों की संख्या में कैडर जा रहे हैं और अलग अलग क्षेत्रों से एक दूसरे के लीडरशिप में, अलग अलग के लीडरशिप में वहां पहुंच रहे हैं। शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह जी दबे कुचले गरीब किसानों की आवाज़ थे। आज 2 दशक बीत जाने के बाद भी लोग उनको याद करते हैं। पूरे झारखंड और बिहार की एक आवाज़ थी, कॉमरेड महेंद्र सिंह की जो आवाज़ थी। और चाहे वो गिरिडीह की बात हो, बदडीहा की बात हो, चाहे वो तेलुडी की बात हो, लोग आज भी याद करते रहते हैं। जब सभी दल के नेता उनका सहायता से दूर हट गए थे, उस समय कॉमरेड महेंद्र सिंह गिरिडीह आके इन जगहों पे खुद इस जगह पे रहकर उनकी समस्याओं को हल किए थे। आज उन्हीं के नक्शे कदम पर हजारों नेतृत्वकारी चल रहे हैं। लाखों लोग जो है उनको मानते हैं। गिरिडीह विधानसभा में भी लाल झंडे का एक लहर, जो कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की लहर जो है वो धीरे धीरे दिख रही है। आज के डेट में चाहे आम हो या खास हो, भले चुनाव के समय में लोग भूलते हैं, लेकिन जब भी उनको तकलीफ होती है तो सबसे पहले लाल झंडा कॉमरेड महेंद्र सिंह जी, शहीद कॉमरेड महेंद्र सिंह जी की विरासत को याद करते हुए, उनके जो कैडर हैं उनको याद करते हैं। हम आज के डेट में उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, क्रांतिकारी लाल सलाम कहते हैं।
इनर व्हील क्लब ऑफ गिरिडीह पर्ल्स ने 121वीं इनर क्लब दिवस को विशेष रूप से मनाया, जिसमें रूबी वर्ष की थीम के तहत एक महत्वपूर्ण कार्य किया गया। क्लब के सदस्यों ने मिलकर एक हस्त निर्मित कंबल तैयार किया और इसे एक युवा लड़की को दान किया। इस नेक कार्य के जरिए इनर व्हील क्लब ने मित्रता, भाईचारे और सेवा की भावना को साकार किया। पीडीसी पूनम प्रकाश के मार्गदर्शन में यह पहल स्थानीय समुदाय के प्रति मदद का प्रतीक बनकर उभरी। क्लब अध्यक्ष सृष्टि सोनम ने कहा, हर छोटा कार्य किसी के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। इस कार्यक्रम ने सामुदायिक भागीदारी और सेवा के प्रति क्लब की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाया। इनर व्हील एक अंतर्राष्ट्रीय महिला सेवा संगठन समाज में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए महिलाओं को सशक्त बनाने और मानवता की सेवा में निरंतर सक्रिय है। बड़ा चौक में बुधवार को गिरिडीह जिला का दूसरा एक्सिस बैंक शाखा का उद्घाटन बोकारो क्लस्टर हेड सतीश कुमार ने विधिवत रूप से फीता काटकर किया। बताया गया कि यह झारखंड की 101वीं शाखा है। इस मौके पर काफी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। इस बाबत क्लस्टर हेड सतीश कुमार ने बताया कि लोन और अन्य सभी प्रकार की सुविधा उपलब्ध है। यह शाखा सभी प्रकार की जमा सुविधा, एफडी, लोन, लॉकर और विदेशी विनिमय सुविधाओं से मुक्त रहेगा। ग्राहक विश्वास के साथ अपना निवेश कर सकते हैं। बताया कि एक्सिस बैंक हमेशा से उत्कृष्ट सेवा एवं गुणवत्ता युक्त बैंकिंग के लिए जानी जाती है। मौके पर शाखा प्रमुख चंद्रकांत देव, अतुल कुमार गुप्ता आदि बैंक कर्मचारी और गणमान्य लोग मौजूद थे। आज एक्सिस बैंक के बड़ा चौक पे हम लोगों ने अपनी नई शाखा का शुभारंभ किया है। ये बोकारो क्लस्टर के अंदर आता है और गिरिडीह की ये दूसरी शाखा है। झारखंड में 101वीं शाखा है, जिसके माध्यम से हम लोगों ने कोशिश करी है कि गिरिडीह के निवासियों को और ज़्यादा सुविधा दी जाए। एक्सिस बैंक अपनी सुविधा, अपनी गुणवत्ता और अपने अच्छे प्रोडक्ट्स के लिए जाना जाता है और कस्टमर में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय है। इस बैंक के माध्यम से यहाँ पे हम लोगों ने लॉकर्स की सुविधा भी रखी है और साथ ही साथ एक ऐसा एटीएम लगाया है जिसमें पैसा निकालने के साथ आप उसमें जमा भी कर सकते हैं। इससे बैंक में जो समय के हिसाब से जो पाबंदी होती है कि लोग आते हैं पैसा जमा नहीं कर पाते हैं शाम में या छुट्टी वाले दिनों में, अब आप एटीएम के माध्यम से पैसा जमा करके आप इसका सुविधा उठा सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं, जिससे निकालने की कोई कैपेसिटी की कमी नहीं रहेगी। मतलब पैसा कई बार होता है एटीएम में पैसा खत्म हो जाता है, तो जमा करने की सुविधा बनी रहती है। इस वजह से इसका पैसा आपको लगातार निकलता रहेगा। एटीएम ज़्यादा समय आपको सुविधा कस्टमर को मिलती रहेगी। साथ ही साथ इस बैंक में हम लोग एनआरआईज के लिए भी बहुत अच्छा सुविधा रखे हैं। वो विदेश में बैठे बैठे यहाँ संपर्क करके अपना अकाउंट खोल सकते हैं। तो बैंक में एनआरआईज के लिए हुआ या फॉरेन ट्रेडिंग की बात हुई, इन सभी में भी स्पेशल फैसिलिटीज़ है। हम लोग उसमें बहुत अच्छा प्रोडक्ट है हमारे पास, हम उसकी सर्विसेज देते हैं। एफडीज में प्रीमैच्योर क्लोजर, पार्शियल क्लोजर और एनीवेयर क्लोजर, ये 3 सुविधाएं हैं जो बहुत कम जगह पे है। इससे भी काफ़ी ज़्यादा सुविधा मिलती है ग्राहकों को। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले अंक में कुछ ताजा तरीन खबरों के साथ। एबीएन न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। धन्यवाद।